इसमें एक क्वेश्चन होता है, विच इज इजियर, पुल और पुश? पुलिंग इजियर है या पुशिंग? इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट हम केस लेंगे पुलिंग का। लाइक ये ग्राउंड, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इसका मास m, mg डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन हमने यहां देखा है n1, और इस पर फोर्स हमने F1 दिया। F1 फोर्स से इसको पुल कर रहे हैं, जो x एक्सिस से थीटा एंगल। F1 का एक कंपोनेंट दिस डायरेक्शन में F1 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट F1 sin थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। यहां तक सबको क्लियर है? हेलो। यस सर। यस सर। F1 फोर्स है, इसका दो कंपोनेंट, थीटा एंगल पे लिया तो इसका दो कंपोनेंट ले रहे हैं। वन इज F1 cos थीटा एंड सेकंड इज F1 sin थीटा। अ नॉर्मल रिएक्शन N1, फ्रिक्शनल फोर्स दिस डायरेक्शन। अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं तो x डायरेक्शन के फोर्स को दिस फोर्स बैलेंस करना, y डायरेक्शन के फोर्स दिस फोर्स बैलेंस मींस F1 cos थीटा फ्रिक्शनल फोर्स के, और F होता है म्यू इंटू N1, यहाँ N1 नॉर्मल इक्वेशन। नेक्स्ट y डायरेक्शन में हम लेंगे तो N1 प्लस F1 sin थीटा mg की, मीन्स N1 is equal to mg minus F1 sin सेकेंड। यहां से N1 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट आंसर। F1 cos थीटा इज इक्वल टू म्यू, और N1 की वैल्यू है mg माइनस F1 sin। इसको एक्सपेंड कर दें तो म्यू mg माइनस म्यू F1 sin थीटा इज इक्वल टू F1 cos थीटा। इसे लेफ्ट में लाओ, F1 कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस ऑफ म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg, मीन्स F1 इज इक्वल टू म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस ऑफ म्यू sin। यहां तक सबको क्लियर है? जो पुलिंग फोर्स F1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट। नेक्स्ट केस इज पुशिंग। mg डाउनवर्ड, सेम बॉडी हम ले रहे हैं, यहाँ N2 नॉर्मल रिएक्शन। पुश कैसे हम करेंगे तो दिस डायरेक्शन में फोर्स F2, और थीटा एंगल सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा लेते हैं। F2 का एक कंपोनेंट दिस डायरेक्शन में F2 cos थीटा, और दूसरे कंपोनेंट दिस डायरेक्शन में F2 sin। अगर हम पुश दिस डायरेक्शन में करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ है। अब फोर्स को बैलेंस करते हैं, F2 cos थीटा को F बैलेंस करते हैं, F2 cos थीटा इज इक्वल टू M, और F है म्यू इंटू N2। अब अपवर्ड डायरेक्शन के N2 है, उसको बैलेंस कर रहा है F2 sin थीटा प्लस mg, मीन्स N2 इज इक्वल टू mg प्लस F2 sin।
यहाँ से n2 की वैल्यू यहाँ पुट करो, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखें, इसे सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट आंसर f2 cos थीटा इज इक्वल टू म्यू, n2 की वैल्यू है mg प्लस f2 sin थीटा, मीन्स f2 cos थीटा म्यू mg प्लस म्यू f2 sin थीटा। f2 लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये cos थीटा माइनस ऑफ म्यू sin इज इक्वल टू म्यू mg, मीन्स f2 is म्यू mg अपॉन cos थीटा माइनस ऑफ म्यू sin। अब तुम देखो f1 और f2 को कंपेयर करके देखो, f1 और f2 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? भव्या आई है? भव्या, सर F2 बड़ी होगी। f2 बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि पुश करना डिफिकल्ट है कंपेयर टू पुल। पुल करने के लिए कम फोर्स की जरूरत है, पुश करने में ज्यादा। आ गया सबको समझ में? Yes, sir. किसने बोले हैं? अनुष्का? आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बीच में किसी दिन हम न्यूमेरिकल इसका फ्रिक्शन का कराएंगे। आज हम वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करें, वर्क एनर्जी एंड पावर। एक बार हम सबके पैरेलल हम कर लेते हैं सिलेबस, फिर बीच में एक दिन न्यूमेरिकल करा देंगे। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे वर्क। लाइक एक ब्लॉक है, इसके मास m और इस पॉइंट पर एक फोर्स है और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट लाइक यहां फोर्स एक्ट करें तो इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो, तो हम वर्क को डिफाइन करेंगे, वर्क इज said to be done when the point of application of force moves from one point to another। जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट करे उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने फोर्स अप्लाई किया और इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो नॉर्मल केस में हम लिखते हैं वर्क डन दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट जूल, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो वर्क को हमें समझना है, लाइक हमने एज्यूम कर लिया डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन, अगर फोर्स दिस डायरेक्शन में तो फोर्स की कंपोनेंट अगर हम डिस्प्लेस थीटा एंगल पर, फोर्स की दो कंपोनेंट बनेगी, एक कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा और दूसरे कंपोनेंट बनेगी एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा को हमने एज्यूम कर लिया एफ और एफ कॉस थीटा को एफ को एज्यूम कर। तुमने 9th में भी पढ़ा होगा वर्क डन बाय कूली इज जीरो, ये पढ़ा है? यस सर। क्यों जीरो होगा? सर क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता ना। किसने बोला? कैमरा ऑफ है। हाँ, कैमरा ऑफ करके सो जाते हो? सर नहीं पर्सन सर, ऑन कर लिया। तो नींद खोलती है तुम्हारे। हाँ, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। एक्चुअली क्या है
कि देखो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा वो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो हमने जो 9th में पढ़ा है कूली से वर्क डन 0, तुम बोले 0 होगा, मैं बोलूंगा 0 नहीं होगा, और दोनों करेक्ट हैं। तुमने जो बोला है वर्क डन वो ड्यू टू ग्रेविटी की फोर्स, क्योंकि कूली अगर लगेज को कैरी करेगा तो उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा। अब प्लेटफॉर्म पर उसका मूवमेंट हो रहा है दिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो वर्क डन 0। लेकिन अगर मैं बोलूं वर्क डन हो रहा है जैसे लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, अगर कूली प्लेटफॉर्म पर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी तो एक्ट कर रही है, तो इससे तो वर्क डन होगा। समझ में आ रहे हैं? तो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा वो वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम इस फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, एफ कॉस थीटा, जो F2, तो वर्क डन इज F2 इंटू एस, और F2 इज F cos थीटा इंटू एस, मीन्स F S cos थीटा, मीन्स F डॉट ऑफ S, मीन्स वर्क डन इज S स्केलर। आया समझ में? आन्या, यस सर। आया समझ में? एफ एस कॉस थीटा क्यों लिखते हैं? सबको क्लियर है? अनुष्का, अनुष्का नहीं आई है। भव्या आई है? भव्या, आन्या, यस सर। कुशल, आया यस समझ सर। में? हाँ सर, आ गया सर। अनुष्का यस अभी सर। आई सेकंड है, सिचुएशन, बार बार आके जा चलो रही है। कौन? अनुष्का। अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुमने बोला कि अभी समझ में आई है, बार बार समझ में आ रही है जा। नहीं सर, मैं उसकी बात कर रहा था। अनुष्का, यस सर। केवल हंसोगे ही, सर मैं तो समझ। अभी ज्वाइन किया है, पीछे डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी कॉल आ गया था। सेकेंड कंडीशन में हम ले रहे हैं, लाइक हमने एज्यूम कर लिया फोर्स दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन, दिस एंगल इज थीटा, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट एक s, क्योंकि वेक्टर होगा तभी हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, तो s cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू s sin थीटा। फोर्स के साथ दिस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, वर्क डन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो अलोंग वाले कंपोनेंट देखिए, तो s cos थीटा इंटू f means f s cos theta means f dot of s work done is s। आया सबको समझ में? Yes, sir. Means this is the work done by the constant force। पेज स्टार्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट is work done by variable force। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, लाइक वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है कि पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर फोर्स की वैल्यू चेंज होगा तो हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। लाइक तुम्हें माउंटेन पर चढ़ना है तो तुम देखो कि हर जगह फोर्स की पोजीशन चेंज हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन या फोर्स की मैग्नीट्यूड में चेंज आती रहे।
तो लाइक अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का हमने एज्यूम कर लिया दिस नेचर के। तुम देखो अगर दिस पोजीशन को हम देखते हैं तो फोर्स दिस होगा, अगर हम दिस पोजीशन को देखते हैं तो फोर्स दिस होगा, अगर हम दिस पोजीशन को देखते हैं तो फोर्स दिस होगा, अगर हम दिस पोजीशन को देखते हैं तो फोर्स दिस। मीन्स पोजीशन के अकॉर्डिंग, देखो पोजीशन चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ऐसे केस में दिस इज द वर्क डन, दिस इज द फोर्स ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, मीन्स दिस इज द वेरिएबल फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स ऑफ वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है तो एक स्ट्रिप यहाँ कट करें, दिस इज द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और इसकी थिकनेस को हम dx से dx नोटेशन दें, f दिस डायरेक्शन में, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। अगर हम इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो f इंटू डी एक्स इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को बताएंगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, The work done. So work. वर्क डन। इसका मतलब वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स is equal to the area under force and displacement curve, means dw f into dx, और इसे हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दिस इज द नेट वर्क डन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक इंटीग्रेट कर दो, दिस इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो dw का लिमिट हम लेंगे, आन्या बताएगी dw का लिमिट। 0 से W। 0 to w। और कोई यार ये बता दे कि आन्या ने सही बताया। Yes sir, यही लेंगे। किसने बताया? अनन्या। मतलब क्या आन्या तुम्हारी फ्रेंड है? और कोई? और कोई बताएगा? सब सो गया है, सब सो गया। नीचे से पूछना स्टार्ट करते हैं। जितेश का तो माइक नहीं है। सर 0 विवेक, से W ही होगा। किसने बोला? सर उत्तम शर्मा। अच्छा उत्तम, चलिए। और कोई बताना चाहेगा? और 0 से W को लॉक कर दें तो वर्क डन की कोई लिमिट नहीं होता, वर्क डन में लिमिट नहीं लिया जाता है। वर्क डन होते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम वर्क डन नहीं बता सकते हैं, तो वर्क डन की कोई लिमिट नहीं होती। अन्य समझ में आया? जी सर। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान में रखना है। थर्मोडायनेमिक्स में भी इस चीज को पढ़ोगे, ये केमिस्ट्री में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स। एरिया अंडर पीवी डायग्राम दिस इज इक्वल टू वर्क डन। प्रेशर और वॉल्यूम का जब थर्मोडायनेमिक्स में W कैलकुलेट करोगे तो इंटीग्रेट करते हैं P इंटू डी फ्रॉम V1 टू V2, बट वर्क डन का लिमिट नहीं होता, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम वर्क डन नहीं बता सकते। वर्क डन एक पाथ फंक्शन होती है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ए बॉडी इज
displaced from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter by the application of force F is equal to 10 plus of 0.2x. Find the work done by the given force. तो हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है. WF into dx, initial position is 0, final is 2. This is equal to 10 plus of 0.2x into dx from 0 to 2. 10 into dx, dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट लेंगे 0 to 2. 0.2 is constant, x into dx का इंटीग्रेशन x square by 2, limit of 0 to 2. 10 upper limit minus of lower limit 0.2 by 2. Upper limit is 2, lower limit is 0. This is equal to 20 plus एक 2 से 2 कैंसिल हो गए 0.4 मीन्स दिस इज इक्वल टू 20.4. आया समझ में? केवल मुंह हिला रहे हो, यस सर. Yes, बोलना sir. भी है. यस सर यस सर. सर हाँ बोलो. कोई चंद्राशेखर नाम का कोई टीचर है हमारे स्कूल में? नहीं सर मीटिंग में आना चाहता है, पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहा है. नहीं 6 बार नाम चंद्रशेखर बदल तो कोई चुका, है. 4 बार डीपी. अच्छा छोड़ दो, जरूरत नहीं है. वैसे भी हमारा रूल है जो प्रिंसिपल मैम बोली हुई है कि 10 मिनट्स के बाद हमें लेना नहीं है. अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाए तो उसको हम ले लेंगे. ओके सर. ठीक है. ओके सर. प्राची, बंसल, Yes, sir. प्राची, बंसल, पहले तो कैमरा ऑन करो. हाँ मैं बोला कभी बोला भी तो करो, तुम तो बोलते भी नहीं हो कभी. बायो ले रखी हो ना? Yes, sir. देखो मुझे कैसे पता चल गया, इतनी बड़ी साइड में आकाश वाले कोड लिख रखे हो. सर वो समझ भूल में? गए निकाल मतलब वो नहीं कोई करना. दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. अपना नेम होना चाहिए, ये ज्यादा मैटर करते हैं. समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. बोला भी करोगे ना, बोलते ही नहीं हो तुम. चुपके से डॉक्टर बन जाओगे, बताओगे भी नहीं. मेरे एक स्टूडेंट के इस बार 630 मार्क्स आया है नीट में. सर तो ये तो फिजिक्स में बहुत कम है, इस बार 720 से 720 आ गए. हाँ बट वो गर्ल्स है ना, उसको मिल जाएगा दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज. लेडी हार्डिंगेज मिल जाएगा सर. लेडी हार्डिंग में मिल जाएगा उसको, क्योंकि 621 8000 है रैंक. उसकी इस बार. किसका? मेरे ख्याल से लेडी हार्डिंगेज का. अच्छा अच्छा. और 630 उसका आया है और 8000 रैंक भी है, क्योंकि पिछले साल 16000 तक लिया था लेडी हार्डिंग में. मतलब उसके पास दिल्ली का डोमिसाइल होगा तो मिल जाएगा. दिल्ली का ही है, तो फिर बस विवेक मिल विहार में जाएगा. रहती हो. हाँ. दिल्ली की स्कूलिंग है, दिल्ली का डोमिसाइल है. समझ गए प्राची? जी सर. तुम्हें भी लाना है. Yes, sir. For sure. तो यहां तक समझ में आ गया. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमने कैलकुलेट किया है. नेक्स्ट हमें लेना है नेचर ऑफ द वर्क. तो कहा आकाश के कौन से वाले ब्रांच में ज्वाइन किए? प्रीत विहार में हो? Yes, sir. न्यू एडमिशन हो? नहीं सर, अब तो हो गया टाइम. नहीं नहीं, मतलब अपन विवेकानंद में 11th में आई हो? जी सर. यस सर. इससे पहले किस स्कूल से आई हो? सर सेंट लॉरेंस गीता कॉलेज. सेंट लो. अच्छा वो गीता कॉलोनी. यस सर.
अच्छा, नेचर ऑफ वर्क। फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क। वर्क डन इज FS cos थीटा। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क मीन्स थीटा शुड बी लाई बिटवीन 0 to 90, बट 0 के इक्वल हम ले सकते हैं क्योंकि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मीन्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स की डायरेक्शन में होगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लेंगे तो अलोंग द डायरेक्शन आ जाएगा कंपोनेंट, तो उससे जो वर्क डन होगा दिस इज द पॉजिटिव वर्क डन। तो थीटा के वैल्यू 0 से 90 के बीच में 0 के इक्वल हम ले सकते हैं बिकॉज cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमें सर एग्जाम्पल, हाँ बोलिए। सर स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है, या तो मेरी या फिर आपके एंड पे कोई दिक्कत अब कुशल बताओ मेरे साइड से सर थोड़ी सर थोड़ी है। स्क्रीन ब्लर आ रही है। ब्लर है? मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। ओके सर। अब बताओ। सर सर अब ठीक है आप ये ठीक सर है, जो क्या करें। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हेल्पफुल तो है टेक्नोलॉजी लेकिन गारंटी नहीं। नहीं अनुष्का सही बोला है। देखिए पहले हंसेगी फिर बोलेगी हाँ। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लेंगे अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। सेकेंड इज नेगेटिव वर्क। कंडीशन फॉर नेगेटिव वर्क थीटा शुड बी लाई बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, बट 180 का इक्वल हो सकता है नहीं, लाइक वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन में फोर्स दिस डायरेक्शन में, एंगल 180 डिग्री cos 180 डिग्री -1। क्लियर हो गया? जो भी ऑब्ट्यूस एंगल पर होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ सबसे नेगेटिव वर्क डन हो, तो 90 से एक्सीड अगर कर गए एंगल तो तभी हम 90 से 180 के बीच में। तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। थर्ड इज जीरो वर्क मीन्स थीटा 90 के इक्वल। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी के फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन में, एंगल इज 90। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये डिफाइन करने के लिए भी आता है पेपर में। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे, किसी को पता है? मोशन मैंने लिख दिया फोर्स, कोई बता सकते हैं? किसी ने पढ़ रखा हो पहले से? सर क्या चीज? कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सर कंजर्वेटिव फोर्स तो वो होती है जो कि मतलब अम, काम करके ना वो path हमें वापस dependent। मिल जाती है। नहीं नहीं, हमें वापस अच्छा एनर्जी मिल जाती है। जैसे नॉन कंजर्वेटिव होती है वो फ्रिक्शन वाली एनर्जी, हीट एनर्जी, जो कि सर अगर कंजर्वेटिव तो फोर्स अगर वो फील्ड होती यूज है। हो गई तो हमें वापस नहीं मिल पाएगी, पर कंजर्वेटिव एनर्जी हमें वापस मिल जाती है। मतलब वो अच्छा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वापस मिल जाती है। और नॉन कंजर्वेटिव
खो जाती है। अरे वाह, फिर ढूंढना पड़ेगा उसको। तो नहीं नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, चलो और कोई बताओ। सर कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है। किसने बोला? वीडियो बंद कर रखे हो। सर नेम तो आता ही है जो बोलता है, आईडी हाँ नेम। सर नेम तो नहीं, आता ही है। एक्चुअली क्या है कि मैं तो इस पर मैंने होस्ट बना रखा है ना कौशल को, इसलिए नेम नहीं दिखाता रहता, हमें पार्टिसिपेंट लिस्ट देखना पड़ेगा। किसने बताया पार्ट डिपेंडेंट होता है? चलो जल्दी स्क्रीन पर सर आओ। अदिति, अच्छा सर अच्छा, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। क्यों? सर मैं अभी घर पे नहीं हूँ ना सर, वो नीलेश अच्छा सर अच्छा, का फोन चलो आया था कोई ना, तो कोई सब फोटो का चलो इशू हो कोई गया था, नहीं, तो मैं अभी बाहर हूँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर और कोई बताना कंजर्वेटिव चाहेगा? में तो पोटेंशियल एनर्जी भी लिंक्ड होती है। पोटेंशियल एनर्जी लिंक्ड होती है अच्छा, कंजर्वेटिव में। चलिए मैं अब बता देता हूँ। और सर नॉन कंजर्वेटिव में काइनेटिक एनर्जी लिंक्ड होती है। अच्छा चलिए अब मैं बता रहा हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स is that force by which the work done in a complete cycle is zero. It is independent of path. It depends upon initial and final position. सही लिखा है मैंने? अन्या सही लिखा है? पेज टर्न करें। जिस फोर्स से वर्क डन कंप्लीट साइकिल में जीरो होगा डेट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा। पेज टर्न करें। यस सर। यस लाइक हम एग्जांपल में लेते हैं कंजर्वेटिव के लिए ग्रेविटी के फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटी। लाइक हमने एज्यूम कर लिया ये ग्राउंड और एक बॉडी है, इसकी मास m, और इसको हमने कैरी करके h हाइट तक ले लिया, यहां तक A से B पोजीशन। अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन, बट ग्रेविटी की फोर्स तो ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180। अगर हम B से A रिटर्न आते तो ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन, तो एंगल तो 0 डिग्री बनेगा B2। तो अगर हम वर्क डन A टू B लेते हैं, फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज h, cos ऑफ 180 माइनस mg। अगर हम वर्क डन B टू A लेते हैं, mg भी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन, एंगल इज 0 डिग्री प्लस mg, मीन्स WA टू B प्लस WB टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg प्लस ऑफ mg। आया सबको समझ में? सबको आ गया समझ में? यस सर आया। अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, अब 10 मिनट ही बचे हैं। सर आप ऐसे ही किया करो कि सबसे जब क्लास एंड होने वाली हो ना तब अटेंडेंस मार्क किया करो, किसने ताकि बोला? कोई सर उत्तम। अच्छा
चलो तुम्हारे सजेशन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारे बात हमने मान लिया।